नमस्कार साथियों बिहार में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बीएसएससी मतलब बिहार की तरफ से स्टेनोग्राफर की भर्ती का कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, और बाद में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां पे क्लिक करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीजें। तो धैर्य बनाकर देखते रहिए और हर चीज को बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे और आपके लिए हर चीज को हम बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। तो साथियों जो है आपकी नई भर्ती है, कौन सी है? नई भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है बिहार की तरफ से बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2025 का ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसमें हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो इस वैकेंसी को कंप्लीट करेगा, जो इस वैकेंसी को करा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बिहार स्टाफ कमीशन। आपका ये हो जाएगा सिलेक्शन कमीशन जो है बिहार की तरफ से, ये आपका बीएसएससी पूरा इस वैकेंसी को देखेगा, कंप्लीट कराएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो पोस्ट नेम और वैकेंसी कितनी है? तो पोस्ट नेम हमारा है स्टेनोग्राफर की ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 432 टोटल पोस्ट है। कितनी है? 432 इसमें टोटल पोस्ट होने वाली है। तो अपने आप में एक बेहतरीन नंबर है, बढ़िया वैकेंसी। ठीक है, अब हम यहीं पे बात करते हैं कि हमारा अप्लाई कब से करना है। इंपॉर्टेंट डेट हमारी क्या होने वाली है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो हमारी है वो 25 सितंबर 2025 क्या हो जाएगी? 25 सितंबर 2025। और हमारी जो लास्ट डेट की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? 3 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं तो इसमें भी बताना चाहते हैं कि अभी जैसे ये स्टार्ट हो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसको भर दीजिएगा। गलती बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इसमें करेक्शन का कोई डेट नहीं मेंशन की गई है, बाद में दिक्कत हो जाएगी तो फॉर्म को आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये स्टार्ट हो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं फीस पेमेंट करने की जो हमारी लास्ट डेट है। तो हमारी ये भी जो फीस पेमेंट की है ये भी 3 नवंबर 2025 हो जाएगी, और फाइनल सबमिट करने की जो है, ठीक है, ये आपकी 5 नवंबर 2025 है। मतलब फीस वगैरह आपने भर दिया और सबमिट हम नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप लोगों को 2 दिन का टाइम और मिलेगा और 5 नवंबर 2025 को आप लोग इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑल कैंडिडेट, चाहे आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, सभी को क्या करना है? सभी को 100 रुपए पे करना है। यहां पे बड़ा बड़ा लिखा है ऑल कैंडिडेट। आप किसी भी कैटेगरी के हैं आपको 100 रुपए पे करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन आप पे कैसे करेंगे? पेमेंट मोड क्या होने वाला है? तो ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन आप लोगों को पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सॉरी आईएमपीसी या कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ये है कि जब पेमेंट वगैरह करिएगा, नेट वगैरह बढ़िया हो तभी आप लोग करिएगा, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है, अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे एज लिमिट। ठीक है, आयु सीमा क्या होने वाली है? मिनिमम एज जो हमारी है वो 18 साल है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो जर्नल वालों के लिए, जो जर्नल वालों के लिए मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स। क्या है? 37 साल जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए है। ठीक है, और यहां पे मैक्सिमम एज जो जनरल फीमेल है उनके लिए 40। मतलब ये जो है जनरल मेल के लिए है और ये जो है जनरल फीमेल के लिए है। तो हर एक चीज बारीकी से हम बता रहे हैं और बारीकी से आराम से आप लोग समझते हुए चलेगा कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से फॉर्म को भरना है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम एज किसकी? जो बीसी ईबीसी मेल फीमेल ये सिर्फ बिहार में होता है। ठीक है, तो ये यूपी वगैरह जो भरेंगे तो वो सब जनरल में जाएंगे। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेंगे सब जनरल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन फीस में इसमें राहत है कि आप चाहे जहां से भरें 100 रुपए ही पे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल है।
और जो बिहार के कैंडिडेट हैं वही वहां SC ST काउंट किए जाएंगे। तो उनके लिए 42 साल इसमें एज है, मैक्सिमम एज है। किसके लिए? SC ST मेल या फीमेल कैंडिडेट के लिए 42 साल इसमें मेंशन किया गया है। बहुत बढ़िया। और एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन में कैसे क्या हमको करना है इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चाहे आप जनरल के हैं, OBC हैं, OBC वहां पे क्या कहते हैं इनको? वहां पे कहते हैं BC या EBC। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जनरल के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं है। SC मतलब BC और EBC के लिए 3 साल का है। कितना है? 3 इयर्स का है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि SC के लिए 5 इयर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ST की, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी? मतलब SC ST के लिए 5 इयर्स। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। और आगे हमारा क्या हो जाएगा? अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आप लोगों को जो इंटरमीडिएट, क्या लिखा हुआ? इंटरमीडिएट मतलब 12th पास किसी भी बोर्ड से हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप बस इंटर पास हैं और आपको साथ में स्टेनोग्राफर मतलब स्टेनोग्राफर का ज्ञान होना चाहिए। मतलब आप लोगों को 12th आप लोग हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर आप लोगों को ज्ञान है इसका, आती है प्रॉपर तरीके से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सैलरी की, जो बहुत ही जरूरी पॉइंट रहता है। किसी भी चीज में हम जाएंगे पहले उसके हानि और लाभ देख लेंगे, और जो चीजें हैं, क्या बेनिफिट है हमारा, उसको हम जरूर देखेंगे। तो सैलरी पे जरूर हम डिस्कस करेंगे। सैलरी हमारी क्या होने वाली है? तो 25,500 आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी और 81,100 रुपए आपकी सैलरी पैकेज बनने वाली है। वो भी आपका पर मंथ। क्या हो जाएगा? पर मंथ आपकी सैलरी ये बनने वाली है। ठीक है, लेवल 4 की वैकेंसी है। 7th पे 7वां वेतन के हिसाब से आप लोगों को सैलरी यहां मिलने वाली है। और आपको बात करते हैं यही भत्ते की, तो आपको साथ में DA HRA और अन्य भत्ते भी इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो बढ़िया है, हर चीज बिल्कुल बारीकी से इसमें बताया जा रहा। अब हम लोग यहीं पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे, लेकिन इससे पहले हम लोग बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे। सबसे पहले गूगल या क्रोम पे हम लोग सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है हम लोगों को? तो सर्च करना है lucknowresult.com। क्या करना है? lucknowresult.com हम लोग सर्च करेंगे और अच्छे से हम लोग फिर क्या करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। lucknowresult.com को हम सर्च करेंगे, उसके बाद ये आपका जो पेज है ये खुल जाएगा। यहां पे लिखा हुआ होगा लखनऊ रिजल्ट। ये सेम टू सेम सरकारी रिजल्ट के जैसा है, लेकिन ये आपका है तो आप लोग इसको बढ़िया अच्छे से यूज करिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जब ऊपर आप इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका दिया गया है, आपका एक आइकन दिया गया है लेटेस्ट जॉब का। क्या आइकन दिया गया है इसमें? लेटेस्ट जॉब का दिया गया है। और इसमें ये आपका सेकंड पे क्या है? बिहार BSSC स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2025। आप इस पे जाएंगे और इस पे सिंपली आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका एक पेज जो है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज खुल जाएगा प्रॉपर तरीके से। यहां पे आप देख लीजिए, हर चीज को हमने मेंशन किया है। अप्लाई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, हर चीज। फीस हमारी 100 रुपए है। एज, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज, सारी चीजें। नंबर ऑफ वैकेंसी 432 नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर। नंबर ऑफ वैकेंसी 432। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, सारी चीजें बारीकी से। और यहाँ आपको अप्लाई लिंक जो मिल जाएगी। जैसे ही आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉर्म भरना आपको 25 सितंबर 2025 को फॉर्म भरना जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको ये जो लिंक है आपकी एक्टिव हो जाएगी। आप इसी पे क्लिक करिएगा सिंपली, और आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके पहुंच जाएंगे और आराम से धैर्य से फॉर्म भरना है।
गलती नहीं करना है। फिर इस चीज को हमने डिस्कस कर दिया। तो ये आपके लिए भाई, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट है, आपके लिए ये बनाई गई है, तो इसका यूज भी आप लोगों को करना है। अब हम लोग चलते हैं वापस। अब हम लोग यहां बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाले, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको बात करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। क्या बात करना है? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो फॉर्मेट क्या होगा? जेपीजी, जेपीईजी होगा। ठीक है, साइज क्या हम लोगों को रखना है? 20 केबी से 50 केबी साइज रखना है। और आपका जो बैकग्राउंड होगा, फोटो का जो बैकग्राउंड होगा, वो कैसा करना है, वो कैसा करना है, या फिर लाइट हो या फिर व्हाइट हो। ठीक है, समझ रहे हैं? व्हाइट बैकग्राउंड कर देंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, बैकग्राउंड जो है लाइट वाला हो या व्हाइट हो। ठीक है, बढ़िया। अब हम बात करते हैं साइन, सिग्नेचर हिंदी या इंग्लिश में। फॉर्मेट की बात करते हैं जेपीजी, जेपीईजी, साइज 10 से 20 केबी आपका हो जाएगा। और ब्लू और ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पे, व्हाइट बैकग्राउंड वाले पेपर पे साइन करना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है, सब स्कैन करना है। फोटो क्लिक किया, स्कैन कर दिया, वो नहीं चलेगा भाई। इसमें सब में क्या करना है? आपको स्कैन कॉपी लगानी है। बढ़िया। और साथियों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को लिए है, जो आप लोग जब लाइक करते हैं तो वहां पे एक और ऑप्शन आता है, उस पे आप लोग जरूर क्लिक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए, ये आपका इसमें अब उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या क्या लगाने हैं, तो 10th की मार्कशीट इसमें मेंशन करना है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट। ठीक है, फॉर्मेट जो होगा आपका पीडीएफ होगा, पीडीएफ ही लगाइएगा इसमें, जेपीजी मत लगाइएगा, पीडीएफ इसमें लगाइएगा। ठीक है, साइज की बात करते हैं तो 100 केबी से 500 केबी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडिएट जो है 12th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप लोगों को लगाना है, ये इसका भी फॉर्मेट जो है पीडीएफ ही रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, ये जेपीजी मत रखिएगा। और साइज जो है, ये आप लोग अपना साइज देख सकते हैं। तो हर एक चीज को आसानी से, बिल्कुल आपको अगर कोई भी वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि इसी में हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इस पे हम लोग बात करते हैं, यहां क्या करना है। अब अगर आप लोगों के पास स्टेनोग्राफर का कोई सर्टिफिकेट है तो उसको जरूर यहां पे लगाइएगा। ठीक है, उसको जरूर यहां पे मेंशन करिएगा। का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है, तभी आप लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो फॉर्मेट होगा वो पीडीएफ ही रखिएगा आप सभी लोग, और जेपीजी, जेपीईजी मत रखिएगा। और साइज 100 केबी से 500 केबी आपका साइज रहेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा आप बिहार से हैं या बाहर से हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं अपना वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है, तो इसमें आप सभी लोग आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं जो आप लोगों के पास है। साइज जो रहने वाला है वो पीडीएफ में करिए या जेपीजी में करिए। 100 केबी से 50 केबी आप लोगों को साइज इसमें लगाना है। मोबाइल नंबर जो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ईमेल आईडी जो प्रॉपर तरीके से चल रही है, मतलब एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ओटीपी और नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो हर चीज बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, वही आप लोग इसमें मेंशन करिएगा। आई होप आप सभी लोग समझ चुके हैं, बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं, हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से फॉर्म भरिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें करेक्शन डेट नहीं है। क्या नहीं है? करेक्शन डेट नहीं है भैया। एक बार गलती हो जाएगी तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। ठीक है साथियों, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट में आ जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब